मैचेस अभी हमें नजर आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि इनकी तवज्जो भी किसी और तरफ है क्या? जिस तरह से पूरे पाकिस्तान की या दुनिया की तवज्जो जंग की तरफ है, इनकी तवज्जो भी उस तरफ लग रही है, इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा रन्स बनाने में। देखिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पहले पीएसएल के मैचेस हो रहे थे लाहौर में, वहाँ पे फ्लैट पिचेस थी, जो कंडीशंस थी ओवरकास्ट थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प आउट हो रही थी बैट्समैन को और लंबे लंबे स्कोर नजर आ रहे थे। मगर अब जैसे ही पीएसएल शिफ्ट हुआ कराची, तो कराची हम जानते हैं कि वो जो पिचेस हैं वो इतनी ज्यादा बिल्कुल फ्रेश तैयार की गई हैं, और उस पर थोड़ा सा बॉल रुक गया था, मॉइस्चर का भी आंसर था क्योंकि बारिशें वगैरह वहाँ पे होती रही हैं, तो उसमें फिर जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। इसी वजह से आपने देखा कि लाहौर कलंदर की टीम सिर्फ 100 रन पे आउट हो गई और बड़े आसानी से उसको चेज किया। फिर थोड़ी सी दूसरी पिच जो है वो चेंज हुई है, तो उसमें एक बड़ा टोटल आपको नजर आया। तो मगर इशू ये है कि जो हमारी दो बड़ी टीमें हैं लाहौर कलंदर और कराची, उन्होंने जैसे ही पीएसएल शिफ्ट हुआ कराची में, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा गैर मयारी होती जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। तो ये थोड़ा सा इस पीएसएल के लिए मेरा ख्याल है कि क्या लग रही है मुश्किल चीज है। बाकी टीमें अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो जो लाहौर में भी सही परफॉर्म कर रही थी, वहां जाकर भी उनकी परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई, तो कराची और लाहौर के अंदर आपको क्या तब्दीली महसूस होती है? देखिए जो लाहौर ने बेसिकली किया, वो एक तो उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, क्योंकि जब आप कराची में जाके खेलती हैं तो वहाँ पे स्पिन डोमिनेट पिचेस होती हैं, तो आपकी टीम में डेफिनेट स्पिनर्स होने चाहिए। तो वो सेम स्ट्रेटजी के साथ खेले जिसके साथ वो लाहौर में खेल रहे थे, 4 फास्ट बॉलर के साथ खेले, और एक जो स्पिनर है वो भी पार्ट टाइम थे सिकंदर रजा उनके साथ, जबकि दो जो मेजर स्पिनर्स थे उसामा मीर और उसके बाद वेला लागे, वो उन्होंने बेंच पे ही उठा के रखा। तो इसमें क्लियरली जो आप स्ट्रेटजी का है उसका फुकदान नजर आया। मगर जो कराची की टीम है, तो कराची ने तो मेरा ख्याल है कि जब आप क्रिकेट को इस तरीके से लेंगे नॉन सीरियस तरीके से, तो उसको रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। 2-3 दिन उन्होंने रेस्ट दी प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। इसके लिए इस तरह के मैचेस जो हैं ये जरा डेट्रीमेंटल साबित हो सकते हैं, थोड़े डैमेजिंग साबित हो सकते हैं फ्रेंचाइज के लिए। बिल्कुल, आप देखिए रिजल्ट आपके सामने आया, जिस तरीके से कराची डोमिनेट कर रहा था, टॉप पे था, तो फिर अभी जैसे ही वो एक दरम्यान में रेस्ट आके दोबारा कल मैच वो खेले, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पुअर थी, वो लग ही नहीं रहा था कि एक टीम खेल रही है, ना उनके पास कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई प्लान थी, ना उनका कोई फील्डिंग अच्छी की है, उन्होंने बेशुमार कैचेस ड्रॉप किए हैं, और उसके बाद जो बैटिंग उन्होंने की है, यानी कि 246 एक टीम कर रही है और आप 87 पे आउट हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा अगर इसको रिकवर ना। अच्छा, मैं एज ए क्रिकेटर आपका रिव्यू एक और बात पे लेना चाहता हूँ। मैचेस में तो तब देखूँ ना जब मुझे क्राउड पागल होता हुआ नजर आए अपनी सीट्स में, जी छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, और लोग जो है वो बैनर्स हाथों में उठा के खड़े हुए हैं खाली स्टेडियम से, माना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से कराया जा रहा है, बट आई थिंक इट इज़ द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द क्राउड। फिजिकल वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है उनकी और मैचेस ढीले हो रहे हैं, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, जब आपका जो क्राउड ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट वहाँ पे नहीं रहेगी, आवाम की रहेगी ना प्लेयर्स की रहेगी, क्योंकि प्लेयर्स के सामने तो एक स्टेज पे एज ए जो आर्टिस्ट हो उन्होंने अपने फन का मुजाहरा करना होता है, और जब तक वहाँ पे ऑडियंस नहीं होंगे तो उसमें वो चार्म आपको नजर नहीं होएगा। इसी तरह जब आप टीवी पे मैच देख रहे होते हैं तो वो भी बगैर ऑडियंस के वो आपको खोखला नजर आता है। मगर इसमें हम जो जियोग्राफिकल जो हमारी खिते की सूरत हाल है और जो कंडीशंस है, उसमें हम इतना फिर कुछ उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि इसी तरीके से हमको ये जो विंडो थी हमारी, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपके लगे जूनियर क्रिकेटर्स उनको प्रेशर में डाला जाए, उनको जो है थोड़ा सा जरा जो है ना ज़हनी तौर पे दबाव में डाला जाए कि वो प्रेशर में और परफॉर्म करें। देखिए जूनियर क्रिकेटर्स पे हमारे यहाँ पे मीडिया, सोशल मीडिया और आगे पीछे बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं जी कि उसको टीम में ले लें, उसको टीम में ले लें, उससे पाकिस्तान का आगे जाके नुकसान होता है। तो मेरा यही है कि जब तक ये जूनियर इनको 3-4 साल पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको खपाया ना जाए, वहाँ पे इसे परफॉर्म ना करवाई जाए। अभी देखेंगे जैसे ही गेयर शिफ्ट हुआ लाहौर से कराची, तो आपके जूनियर्स की परफॉर्मेंस वो नजर नहीं आ रही। तो जब एक क्रिकेटर कंप्लीट नहीं होता, उसको पहले ही पाकिस्तान की टीम में इंटरनेशनल कैप आप दे देते हैं, तो फिर आगे जाके पाकिस्तान की टीम सफर करती है। तो उनको प्रेशर में डाल को जब वो बिल्कुल मेच्योर होकर वहाँ से निकले, तो फिर डेफिनेट आप उनको पाकिस्तान टीम में टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी डाइवर्स कंडीशंस और डाइवर्स पिचेस के ऊपर खिलाकर ही पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा हार्ड हो चुका है। अच्छा, बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है। क्यों? क्योंकि हम
तवक्कुआत उनसे बहुत ज्यादा करते हैं, बट ही प्लेड वेल 87 रन्स एंड देन जो उनकी एक पार्टनरशिप बनी कुशाल मेंडिस के साथ 109 रन्स की, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, इस पे जो एक्सपर्ट है आप बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करना शुरू हो गए, मगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता हूँ जो क्रिकेट की उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको, और वो अभी तक उसी फेज में है। जिस तरह के वो शफलिंग कर रहे थे पास्ट में, वो चीज उनकी अभी भी नजर नहीं आ रही है। देखेंगे ये जो लीग गेम्स होती हैं इसमें आप खेलते चले जाते हैं तो एक आध मैच में आप स्कोर कर देते हैं। इसी तरह हमारे जो बॉलर्स हैं, आप देखें शादाब खान है, वो भी एक मैच में परफॉर्म करते हैं, फिर 2-3 मैचेस में नीचे चले जाते हैं। फिर इसी तरह शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इनकी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में अब आ चुके हैं। तो ये हम एक परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकते कि उन्होंने फॉर्म वापस ले लिया या वो रिदम में आ गए हैं। यही हमारी आगे जाके पाकिस्तान टीम को डैमेज करती है। ये इंडिपेंडेंट तो परफॉर्मेंस जो असल चीज है वो उनके जो बायोमैकेनिक्स है वो प्रॉपरली, वो अभी तक मेरे ख्याल में वो फंक्शन नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सो Thank you. मच। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना एनालिसिस PSL और जो मैच